मोहन सरकार में मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रही है। व्यापार, रोजगार, कृषि, संस्कृति और धार्मिक पर्यटन के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश नई ऊंचाई भी छू रहा है। बात शिक्षा की करें तो वंचित और कमजोर वर्ग के छात्रों पर सरकार का शुरू से ही फोकस रहा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरदा जिले के खिरकिया में शिक्षक का अधिकार अधिनियम के तहत 489 करोड़ रुपए 20,652 प्राइवेट स्कूलों के खाते में ट्रांसफर किए। ये राशि निःशुल्क अध्ययनरत 8,45,000 बच्चों की वर्ष 2023-24 की फीस प्रतिपूर्ति के लिए है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में मोहन सरकार ने और भी कई सराहनीय पहल किए। छात्रों को स्कूटी, साइकिल के साथ ही उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी व्यवस्था की गई। कुल मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार तेजी से आगे बढ़ा रहा है अपने कदम, जिसका फायदा प्रदेश के लाखों छात्रों को मिल रहा है। और देखिए, मोहन सरकार का यही संकल्प है कि सबको शिक्षा का अधिकार मिले। बच्चों के साथ हर कदम पर है मोहन सरकार। और शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश जिस तरह से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है वो वाकई सराहनीय है। संपूर्ण मध्य प्रदेश के बच्चों तक शिक्षा की रोशनी उस सुदूर इलाकों तक, कमजोर वर्ग तक, जोरदार तालियां वंचित समूहों तक। और चलिए आज इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र तिवारी, शिक्षाविद, जुड़ चुके हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगी महेंद्र जी। देखिए, लगातार अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश एक अलग ही तरह के जो आयाम है वो स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है। और आज इस तरीके से मोहन सरकार की ओर से बच्चों को ये सौगात दी गई है और एक अलग ही तरह का ये जो आयाम वो स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको किस तरीके से देखा जाएगा? किस तरीके से मध्य प्रदेश अब शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है? नमस्कार, न्यूज़ 24 चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र तिवारी भोपाल से। देखिए, मैं इसको इस तरह से देखूंगा। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है तो मध्य प्रदेश में नर्सरी से लेकर पीजी तक जो एक सकारात्मक माहौल हमारे माननीय मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी ने बनाया है, उसमें आप देखेंगे कि नर्सरी से लेकर पीजी तक जो भी बच्चे हैं उनको लगातार सरकार एक सुविधा दे रही है, एक सकारात्मक माहौल दे रही है। निःशुल्क शिक्षा है, किताबें हैं, किताबों से लेकर जो 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले 12वीं के विद्यार्थी हैं उनको हर साल जो है लैपटॉप और स्कूटी वितरण की जाती है। तो इससे कहीं ना कहीं बालिका शिक्षा पर भी एक बहुत बेहतर काम हो रहा है और बच्चों को मोटिवेशन भी मिलता है और वो इस तरह से अच्छे मार्क्स लाने और अच्छे एक नागरिक बनने का प्रयास तेज़ी से करते हैं। तो पूरे अगर भारत में देखें तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश एक अलग तरह का प्रयास लगातार कर रहा है। चाहे आप सीएम राय स्कूल की बात कर लें, सांदीपनी स्कूल की बात कर लें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी और सुविधाएं भी, निःशुल्क शिक्षा का जो एक मोटिव है उसमें पूरी तरीके से मध्य प्रदेश शासन जो है वो काम कर रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर महेंद्र तिवारी जी, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश की बात करें जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव काम करते हुए नजर आ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वाकई सराहनीय है। रमेश शर्मा जी, मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ये पहल की गई है। क्या लग रहा है बच्चों के साथ हर कदम पर किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार खड़ी हुई नजर आ रही है? देखिए, मोटे तौर पर अगर हम इस यात्रा पर निकले हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को विश्व में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि युवाओं की प्रतिभा, युवाओं का कौशल, युवाओं की श्रम शक्ति और युवाओं का प्रतिभा, युवाओं की कौशल का आधार अगर कुछ होता है तो वो उनके बालपन की शिक्षा ही और स्कूलिंग की जो शिक्षा और स्कूलिंग की जो ट्रेनिंग होती है वो उसको काम करती है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसी दिशा में, आप अगर छोटे शिशु से लेकर के कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक का जो
विद्यार्थी होता है, जिस आयु को हम ये मानते हैं कि नागरिक का निर्माण इसी आयु में होता है, उस आयु में जितनी सुविधाएं हो सकती हैं, सबसे पहले तो सरकार ने स्कूलों का वातावरण सुधारा, जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनका मानदेय बढ़ाया, वेतन बढ़ाया, कुछ को नियमित किया, और जहां कहीं शिक्षकों की कमी थी वो पूरी की, क्योंकि बच्चा उसी स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ सकता है जिस स्कूल का वातावरण बहुत अच्छा हो, जहां का शिक्षक बहुत संतुष्ट हो। ये आधारभूत काम करने के बाद डॉक्टर मोहन सरकार ने आप निःशुल्क साइकिलों की व्यवस्था की है। उन्होंने 55 लाख यूनिफॉर्म अगर बांटे हैं तो देखे हैं। समेकित विकास के दृष्टि से अगर आप देखें तो 54 लाख बच्चों को 296 करोड़ रुपया ये उन्होंने दिया है। खेल की उन्होंने चीजों को बढ़ाया है। जिन बच्चों ने अच्छे परिणाम लिए हैं उन बच्चों को अच्छे पुरस्कार, इसके अलावा बच्चे नीट में अच्छा कर सकें, जी में अच्छा कर सकें, उसके लिए 100 बच्चों का अलग से उन्होंने प्रबंध किया, स्कूटी का उन्होंने प्रबंध किया, और फिर 1 करोड़ से अधिक लोगों को, बच्चों को जो छात्रवृत्ति अगर बांटी है, अगर हम पिछले 3 वर्षों में देखें तो मैं समझता हूं ये कई हजार करोड़ तक ये राशि जाती है। निश्चित रूप से ये आज इसके परिणाम भले ना दिखें, लेकिन स्कूलिंग बच्चों के बारे में जो उनकी नींव को मजबूत करने का है, ये महाविद्यालयीन शिक्षा में भी इसकी झलक होगी। और शिक्षा पूरी करके जब ये सारे के सारे बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए सामने आएंगे, तब भी इनकी श्रम और साधना दिखेगी। मैं समझता हूं मोहन सरकार का ये काम बहुत सराहनीय काम है, इसकी प्रशंसा की ही जाना चाहिए। बिल्कुल, और प्रशंसा देखिए हर तरफ हो रही है। जिस तरीके से वो बच्चों के बीच में पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनके ऊपर अपना प्यार लुटाते हैं, कहीं ना कहीं वो एक अलग ही तरह की छवि जो है वो मुख्यमंत्री की दर्शाता है। महेंद्र जी, आपके पास में आ रही हूँ, क्योंकि देखिए प्रदेश में अगर शैक्षणिक गुणवत्ता की बात की जाए तो क्या लग रहा है ये जो पहल की जा रही है और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है मध्य प्रदेश में, वो शैक्षणिक गुणवत्ता में किस तरीके से अब आगे सुधार देखने को मिलेगा? हम देखेंगे अभी कि जिस तरह से सांदीपनी स्कूलों का अभी लगातार विकास किया जा रहा है और शिक्षा को आगे बढ़ावा देने के लिए जो सीखने और सिखाने के माध्यम हैं, उनमें आप देखेंगे स्कूल्स में नए तरह की टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और टच पैनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। शिक्षकों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो और बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे सकें। दूसरा, अगर आप देखेंगे निजी स्कूलों की तुलना में आदरणीय मोहन यादव जी का विज़न बड़ा अच्छा है और वो बहुत लॉन्ग टर्म सोचकर अपने कदम उठा रहे हैं और इसमें रिजल्ट्स आपको 2, 4, 5 साल में और बेहतर दिखेंगे। जो आज जो कदम उठा रहे हैं वो, तो आप देखेंगे कि अगर नींव मजबूत है तो निश्चित तौर पे बिल्डिंग अच्छी होगी। तो बेसिक जो एजुकेशन है, एजुकेशन पॉलिसी में, वो 3.5 या 4 साल से जब बच्चे को हम बेसिक्स उसके क्लियर करेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसे प्रदान करेंगे, तो जब वो 6th, 8th और फिर इसके बाद 10th, 12th करेगा और प्रदेश में ही उसे जो है सारी शिक्षा केजी से लेकर पीजी तक मिलेगी, तो एक सकारात्मक वातावरण होगा और हमारे युवा जो है प्रदेश से पलायन नहीं करेंगे। हमारा टैलेंट हमारे प्रदेश में रहेगा और युवा शक्ति जो है हमारे मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जाएगी। ऐसा विज़न है हमारे डॉक्टर मोहन यादव साहब का और हम शिक्षा जगत की तरफ से इसकी भरपूर तारीफ करते हैं और कि बहुत अच्छे तरीके से जो है शिक्षा जगत पर मोहन सरकार काम कर रही है। बिल्कुल, एक बहुत अच्छी बात महेंद्र जी आप कहते हुए नजर आई कि नींव जो है वो मजबूत होनी चाहिए। उसके बाद जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं, बेसिक शिक्षा जो है वो किस तरीके से मजबूत हो ताकि जो बच्चे हैं वो अपना करियर एक अच्छे क्षेत्र में बना पाए और एक मजबूती के साथ अपने करियर को खड़ा कर पाए। रमेश वर्मा जी, क्योंकि देखिए, माफ कीजिएगा रमेश शर्मा जी, क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं क्योंकि पर्याप्त साधन उनके पास नहीं होते। लेकिन मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो वो उन बच्चों का भी ध्यान रख रही हैं। स्कूटी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है बच्चों को, स्कूटी के साथ में यहाँ पर साइकिल दी जा रही है और लैपटॉप दिया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से बच्चे वंचित ना हो, उन्हें पूरी तरीके से शिक्षा का अधिकार मिले और पूरी तरीके से वो शिक्षा को प्राप्त कर पाए। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि लगातार देखा जाए तो मुख्यमंत्री बच्चों के बीच में भी पहुंचते हैं और ये जो पहल दी गई है, ये जो पहल आज उन्होंने शुरू की है, कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार दिलाती है जो कहीं ना कहीं वंचित रह रहे थे शिक्षा से।
देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश सरकार बेहतर शिक्षा बनाने के लिए और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए जितने व्यवहारिक और प्रशासनिक कदम हो सकते हैं वो उठा रही। इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक दृष्टि से और वैचारिक दृष्टि से बच्चों को स्कूल आने को प्रोत्साहन करने के लिए ये जो आपने बताया स्कूटी का है, साइकिल का है, ये जो स्कूटी साइकिल केवल इसलिए बच्चों को दिया जाता है ताकि बच्चे स्कूटी और साइकिल से स्कूल सुविधा के साथ आ सकें। पिछले वर्षों में जो भोजन शुरू किया गया था, तो मोटे तौर पर स्कूल आकर्षण का केंद्र बने बच्चों के लिए। कई बार बच्चे स्कूल को बोझ समझ करके नहीं जाते, तो उनमें कहीं ना कहीं बात पैदा हो। इसके अलावा मोहन सरकार शिक्षा के साथ साथ जो खेल है उसकी तरफ भी ध्यान दे रही है, और इसके अलावा जो कौशल विकास के भी कई 9th, 10th, 11th में उन्होंने कौशल विकास के कोर्स को भी उसमें जोड़ने का काम किया है। तो मैं समझता हूं ये सारी की सारी चीजें शिक्षा के साथ साथ उसकी जो प्रतिभा है, मौलिक प्रतिभा है, उसकी जो दक्षता है, उसके विकास की ओर भी सरकार उसमें ध्यान दे रही है। तो इसके अलावा एक सरकार ने एक और काम किया है, जो बच्चे पढ़ना बंद कर देते हैं, किसी अप्रवेशी जिनको कहा जाता है, स्कूल आते हैं और फिर आना बंद कर देते हैं, उन शिक्षकों से ये अपेक्षा की गई है, प्रार्थना की गई है, शिक्षकों पर ये बोझ नहीं डाला गया, बल्कि उनसे ये प्रार्थना की गई है कि वो जाकर के उन अप्रवेशी बच्चों से जाकर के मिलें। और इसका एक सर्वे अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है, बस्तियों में जाकर के, जिस बस्ती में जो स्कूल है वहां पर कहीं ना कहीं अप्रोच की जाए और बच्चों को स्कूल के आने के लिए कहा जाए। सरकार ये प्रयत्न भी कर रही है बच्चों को घर से स्कूल बुलाना और स्कूल में वो सारे आकर्षण का केंद्र बनाना। इन सारी चीजों की शिक्षा के साथ साथ ये काम भी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। मैं समझता हूं ये बहुत अच्छे काम है। इसके अलावा एक और बात मोहन सरकार ने जोड़ी है, जो वो अपने विकास योजनाओं में विकास के साथ विरासत ले रहे हैं। तो पाठ्यक्रम में जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के जो ओजस्वी स्थान है, जो सांस्कृतिक स्थान है, जो परंपरागत अच्छे, उन वो सारी कहानियां जोड़े, उन स्थानों का विवरण भी जोड़े, ताकि बच्चे को कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास जागृत हो, अपने स्थान, अपनी संस्कृति, अपने विरासत से भी उसका गौरवान्वित हो। मैं समझता हूँ ये एक प्रकार से जो समग्र प्रयास मध्य प्रदेश सरकार, मोहन सरकार कर रही है, ये निश्चित रूप से एक सराहनीय प्रयास है। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से आत्मविश्वास की बात आप करते नजर आए, और जब शिक्षा बच्चों को मिलेगी तो आत्मविश्वास बच्चों में अपने आप उजागर हो जाएगा। महेंद्र जी, आपके पास में आ रही है, क्योंकि देखिए ये जो शिक्षा से लेकर रोजगार तक का पुल मोहन सरकार बच्चों के बीच में बनाती हुई नजर आ रही है, कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं बच्चों के लिए इसे? निश्चित तौर पे मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार ये पुनः बताना चाह रहा था कि प्राथमिक स्तर से लेकर कॉलेज स्तर तक क्या क्या सुविधाएं सरकार देती है। हम प्राथमिक स्तर की सबसे पहले क्रम में प्राथमिक स्तर की यदि बात करें तो उन्हें पका हुआ मध्याह्न भोजन प्रतिदिन दिया जाता है, और उससे उनकी जो है कुपोषण की जो स्थिति है वो ठीक होती है सबसे पहले। और उन्हें घर में उनके माता पिता जो है वो काम पर जाते हैं, कुछ मध्यम वर्गीय परिवार के भी हैं, गरीब परिवार से भी हैं बच्चे, और सभी वर्गों के बच्चे जो आते हैं तो उन्हें पका हुआ भोजन एक तो स्कूल में मिलता है। नंबर 2, उन्हें बुक्स जो है मध्य प्रदेश शासन फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, ड्रेस मटेरियल्स देती हैं, शूज़ देते हैं, कुछ स्टेशनरी देते हैं। ये तो हो गया प्राथमिक स्तर पर। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षकों की कमी को भी सरकार ने बहुत तेज़ी से पूरा किया है। और उसके बाद दूसरा कदम सरकार ने जो उठाया है, लगभग 398 से ज़्यादा सांदीपनी स्कूलों का काम अभी मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन है स्कूल, और निजी स्कूलों से बेहतर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। और हर सांदीपनी विद्यालय में कम से कम 2000 से 5000 विद्यार्थियों के पढ़ने की क्षमता के हिसाब से उन्हें तैयार किया जा रहा है। उसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल किया है। और आदरणीय मोदी सरकार की एक जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसको नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसमें स्किल से रिलेटेड कोर्सेज हैं। यानी मोदी जी का एक सुविचार है कि जहाँ हुनर है वहाँ कदर है। तो उनको बचपन से ही जो है रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि जो व्यक्ति अगर आगे चलकर वो अगर शासकीय क्षेत्र में जाना चाहे तो नीट जेईई के माध्यम और क्लैट के माध्यम से उसे सरकार सुविधा उपलब्ध करा रही है, और रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रही है जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं और जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना सुविधा लेकर करियर बनाना चाहते हैं। दूसरा है एक CUT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट। ज़्यादातर बच्चे पूरे भारत से
विभिन्न प्रदेशों से CUT की परीक्षा देकर दिल्ली या इलाहाबाद जाते हैं पढ़ने के लिए। तो चूँकि कॉलेज स्तर पर भी गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा दी जा रही है और PM श्री विद्यालय और PM श्री महाविद्यालय की शुरुआत भी बहुत तेज़ी से हुई है। तो ये जो हमारा युवा पीढ़ी थी जिसको दिल्ली में जाकर हॉस्टल लेकर परेशान होकर पढ़ने की आवश्यकता पड़ती थी, उस पर भी मोहन सरकार ने विशेष रूप से ध्यान दिया है। क्योंकि आप देखेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय से जो 69 संबद्ध महाविद्यालय हैं उनमें लगभग हर साल 14 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और 70,000 सीट्स केवल ऑल ओवर इंडिया के लिए अवेलेबल हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। बिल्कुल, तो एक और जो देखिए युवा बहुत अच्छी पीढ़ी का बात आपने पलायन कही था, है। जिस तरीके से मोहन सरकार की ओर से मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए काम किया जा रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से मध्य प्रदेश विकास की गति की ओर आगे बढ़ रहा है, वो वाकई सराहनीय काम है। फिलहाल बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए मोहन सरकार की ओर से 489 करोड़ रुपए प्राइवेट स्कूलों के खाते में ट्रांसफर किए गए, जो वाकई में एक सराहनीय पहल है। 8,45,000 बच्चों की वर्ष 2023-24 में फीस की भी पूर्ति यहां पर की जाएगी, जिसको लेकर आज उन्होंने ऐलान किया है। और ऐसे में शिक्षा के अधिकार को लेकर बच्चों को जिस तरीके से यहां पर जागरूक किया गया है वो भी वाकई सराहनीय पहल है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।